अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायक मगध सम्राट अखिलेश लाल यादव कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव में 28 टूरिस्टों सैलानियों को जो पाकिस्तानियों ने बर्बरतापूर्वक हत्या करने का काम किए, उनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये आप लोग के बीच में श्रद्धांजलि गीत पेश करता हूं। थोड़ा सा पाकिस्तान के नापाक इरादों का भूमिका में कवि ने भाव लिखे हैं। कैसे मास्टर? तो यार हिंद भारत में घुस करके घुस बैठिया, पाक नापाक हरकत हमेशा किया है। बाज आएगा कब पापी आदत से अपने, मजहबी जाम नफरत का जैसे पिया है। शांति को भंग करके अशांति फैलाना, छिन के खुशियां खुश है बुरे काम में। धर्म पूछ के गोली से छलनी किया, खून बहा ही दिया है पहलगाम में। हमेशा पाकिस्तान अपने गुस्ताखी, अपने कमियों को छिपाने के लिए ऐसे निरीह और निहत्थे लोगों पर वार करते आया है। हमेशा पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है पाकिस्तानी। एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा है मास्टर, कैसे? कि अरे केसर के गंध लेके, केसर के गंध लेके और पुरबा चलल रहल। लेकिन उन पाकिस्तानियों के लिए कवि ने लिखे हैं, इशारा किए हैं क्या कि अरे छुप छुप के गीदड़ों के जैसे हरदम किए हो घात, गीदड़ों के जैसे हरदम किए हो घात। छुप छुप के गीदड़ों के जैसे हरदम किए हो घात। शुरुआत है मास्टर, कैसे लाल? कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग कहते हैं। कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग कहते हैं। सुकून और शांति बयार वहां बहते हैं। अनंतनाग जिला में पहलगाम आता है, अनंतनाग जिला में पहलगाम
कहानी समझने में आसान हुई। हिंदुस्तान के अभिन्न अंग कश्मीर कहा जाता है। हमारे माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटाए। बौखलाहट है आतंकवादियों पाकिस्तानियों में। इतना ही नहीं, शांति का माहौल कायम हुआ, चारों तरफ शांति ही शांति था। लेकिन मेरे मित्रों, 22 अप्रैल के दिन उस स्थान पर जिसको दूजा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, हिंदुस्तान के अंदर में जो अनंतनाग जिला है, और अनंतनाग जिले में बैसरन घाटी है, उस घाटी को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उस स्थान को और लोग दूर दूर से अपने परिवार के साथ मैरिज डे, जन्मदिन या फिर हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं लोग। और जब हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं, उस समय का एक लाइन भाव है मास्टर, कैसे? कोनो दुल्हन के दुल्हा विदेश जात रहलन, वीजा लेकर के पॉकेट में जैसे ही रखलन तैसे मेहरुआ के लिए हो का खाली एगो चुम्मा ले जा गाल में, संग दिल ले जा रुमाल में। मोहिनी के जाल में अरे जातारा रजवा चढ़ी के जहाजवा, फसिया ना मोहिनी के जाल में। एगो चुम्मा बोले जा गाल में, संग दिल बोले जा रुमाल में। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में टूरिस्टों ने, सैलानियों ने पहुंच रहे हैं। खास करके इन गर्मी के मौसमों में गुलाबी मौसम रहता है। तब जब गर्मी होला शरीर में, तब लोगवा भाग कश्मीर में। अपने छुट्टी मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, शादी के सालगिरह मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, इतना ही नहीं, हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं, मौज मस्ती करने के लिए, शांति और सुकून के लिए। जब गर्मी होला शरीर में, तब लोगवा भागे कश्मीर में। के तीर में कतर नदिया के तीर में, अरे जहाँ गुलाबी मनसूर रहेला, कतर नदिया के तीर में। सब लोग भागे कश्मीर में, जब गर्मी होला शरीर में। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, सभी लोगों के जैसे हरियाणा करनाल से चल करके और ये विनय नरवाल
और पत्नी हिमांशी, जो इसी 16 अप्रैल को बाबूजी उनकी शादी हुई थी। बाप के बेटा एगो विनय नरवाल, बाप के बिटिया एगो हिमांशी, दोनों एकलौती संतान थे। बहुत खुशी से माता पिता सगाई कैले रहलन। सगाई कैले के बाद में यूरोप जाने का प्लान बनाए थे, लेकिन वीजा नहीं मिलने के कारण विनय नरवाल यूरोप का प्लान कैंसिल करके और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम जाने का तैयारी कर दिए। पहलगाम गए भी, और जब गए तो हुआ क्या मास्टर, तरच का लाइन चेंज हो गई बा। शादी विवाह में माता बहन लोग आवेली। अब तो स्कॉर्पियो, बुलोरो, फॉर्च्यूनर तमाम गाड़ी हो गई भाई गुंजन बाबू। लेकिन पहले डोली से दुल्हन जब आवे, दरवाजा पर जब खड़ी करे कहार भाई लोग लाठी के हुरा बांस में लगा दे। माई बहन लोग गोबर के और भात के मुठरी बना के परिछन कराओ, गाड़ी देवे का देवे। चमकत आवे मार्शल के शीशा लाल, चमकत आवे मार्शल के शीशा लाल, धम धामा धमकत आवे, धम धामा धमकत आवे, कन्या के सिंगार लाल। लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नारा वाले और हिमांशी हो, लेफ्टिनेंट विनय नारा वाले और लेफ्टिनेंट विनय नारा वाले और हिमांशी हो, हनीमून पर गईल रहले, हनीमून पर गईल रहले, दिल में बाखुशी हो, हनीमून पर गईल रहले, दिल में बाखुशी हो। सोलह अप्रैल के भइल रहले सदिया, हिमांशी के हाथावा के छूटल नहर दिया। मेरे मित्रों, बैसरण के वादियों में घाटियों में आनंद ले रहे पति पत्नी दोनों, लेकिन मनमोहक दृश्य देखे मीटल मायूसी हो, मनमोहक दृश्य देखी मीटल मायूसी हो, हनीमून पर गईल रहले, दिल में बाखुशी हो, हनीमून पर गईल रहले, दिल में बाखुशी हो। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, 22 तारीख को लगभग 2 से 2:30 बजे, 22 तारीख को लगभग 2-2:30 बजे सेना के वर्दी के भेष में पाकिस्तानी
आतंकवादी पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो उस समय का भाव है मास्टर तनी सा तर्ज खिलाई लग गई बा। एखे मेहरारू के मर्द तनी से सांवला मिल गई लगी, बड़ी खुश बिया। आजकल तो गोरो मर्द पाई के लोग सीमेंट और ड्राम के इंतजाम करत हुए, लेकिन तू मेहरारू कहतिया हमारो सवर रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया। हमारो सवर रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया। हमारो सवर रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया। पति पत्नी का रिश्ता गौरव करिया से मतलब नहीं बा। अरे हमारो सवर रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया। दिलवा में जगह देदा, दिलवा में जगह देदा, चाहे हो गोर करिया। का करी है गोर करिया। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुस्तानी फौजियों के वर्दी में आए हैं और पहलगाम के जो घाटी में, बेसरण घाटी में सैलानियों ने आनंद उठा रहे थे, प्राकृतिक छटा का जो लुत्फ उठा रहे थे, शांति में अशांति फैलाने का काम किए क्या? सेनावा के वर्दी में आए बेईमानवा, हथवा में लेके हथियार। गोलियां चलावे, धर्म पूछी गोलियां चलावे, बहे लागल खूनावा के धार। धर्म पूछी गोलियां चलावे, बहे लागल खूनावा के धार। धर्म पूछी गोलियां चलावे, बहे लागल खूनावा के धार। आतंकवादियों ने हवाई फायर करते हुए और ऐलान किए हिंदू एक तरफ हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए। आहा, जो लोग समझ पाए वो समझ पाए, जो नहीं समझ पाए नहीं समझ पा रहे हैं। कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, लेकिन कैलाश का सब ही के चेक करें पैंट उतरवाई के। उससे कलमा पढ़वाने का काम किया। जो कहा कि मैं हिंदू हूं तो धर्म पूछ करके बाबूजी गोलियों से शूट कर देता था। आहा, विश्वास नहीं होता था तो आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को पैंट उतार करके जो खतना होता उसको देखते थे कि ये इसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है। जबरी कलमा पढ़वाते थे, नहीं पढ़ने पर गोली से शूट कर देते थे। अगर खतना नहीं हुआ होता था तो उन्हें भी शूट कर देते थे। लेकिन यही बीच में बाबूजी घोड़सवार आदिल शेख आया है और किया है क्या? एक बात कहता है आतंकवादियों से, कहे में हम बद सभी सैलानी, हाथ जोड़ी आदिल घोड़सवार, हाथ जोड़े आदिल घोड़सवार।
साथियों, आदिल घुड़सवार था, बार बार निवेदन करता है, साहब ये हम लोगों का मेहमान है, इन लोग से हम लोगों का रोजी रोटी चलता है, इन्हें मत मारिए। लेकिन मजहब पूछ करके, धर्म को पूछ करके पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के सैलानियों को, अन्य प्रदेशों से आए हुए सैलानियों को, टूरिस्टों को गोली से उड़ाने का काम किए। लेकिन बिरहा के अंदर में टेरी के लाइन लगा मास्टर, कैसे? अरे मोरे राम, अरे रंगाइल तब लहू से धरती, अरे मोरे रामा हो राम, रंगाइल तब लहू से धरती, लोगवा भागे क्यों के कुछो समझ न आइले 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 आइले। हवाई फायर करने के बाद में धर्म पूछ पूछ करके उड़ाना प्रारंभ कर दिए पाकिस्तानियों ने, घुसपैठियों ने, आतंकवादियों ने निहत्थे पर वार करना प्रारंभ कर दिए। खून के फव्वारा बह गया, पहलगाम की धरती लाल हो गई मेरे मित्रों। घुड़सवारों ने कई लोगों का जान बचाया, वहां के दुकानदारों ने हितैषी का काम किया और सैलानियों को जान बचाने का काम किए, और परिणाम निकल पल भर में। सोशल मीडिया का जमाना है मेरे मित्रों, यह खबर पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व में फैल गया। तो हुआ क्या? पट के लाइन है मास्टर। अरे सोशल मीडिया में फैलल खबरिया पूरा देशवा में, अरे सोशल मीडिया से फैलल खबरिया पूरा देशवा में, और झरझर बरसे सबही के नजरिया पूरा देशवा में। हिमांशी कहती है, कहे हिमांशी खात रहली हमहू भेल पूरी हो, और गन लेके आतंकी अइले, और धर्म पूछे रहना कुछ दूरी हो। हिंदू सुनते खोल दिहले और खपड़िया हमारे देशवा में, और झर झर बरसे सबही के नजरिया पूरा देशवा में। जो विनय बरनवाल के पत्नी हिमांशी थी, जो नेवी में लेफ्टिनेंट थे, उनके पत्नी कहती है कि हम भेलपुरी खा रहे थे, हमारे पति कुछ दूर पर थे, उधर से आतंकवादी आया, हिंदू है या मुसलमान? हमारे पति बोले मैं हिंदू हूं। बस इतना कहते ही मेरे बाबूजी मेरे पति के माथा में, कपार में गोली मारा, इस पार से उस पार हो गया, मेरे पति गिर गए। मैं मुस्कुरा करके स्माइल करके सोचा कि कुछ ऐसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन जब लौटा घूरा तो देखा तो मेरे पति गिरे हुए हैं। परिणाम क्या निकला? उस समय का दृश्य था, हिमांशी बताती है, बिरहा में आल्हा का लाइन लग गई मास्टर। ए मास्टर, अरे जैसे कसैया हाथे और गैया छटपटाए भैया, तेरे दिल के अंदर में नफरत का जो बीज उत्पन्न हो रहा है, धर्म पूछ करके तुम गोली से उड़ा दे रहे हो, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हो। इस खबर को बाबूजी यात्रा में थे हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, सऊदी अरब की यात्रा पर थे, सुने हैं सूचना को प्राप्त हुआ है। तो हुआ क्या?
सऊदी अरब यात्रा मोदी, सऊदी अरब यात्रा मोदी साहब रद्दकारी दिहले। गृह मंत्री पहलगाम गइले तुरते मेरे मित्रों, सऊदी अरब की यात्रा को रद्द करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आए हैं और एयरपोर्ट पर ही हाई मीटिंग का एक बंदोबस्त की है, हाई मीटिंग करवाए हैं। और उस हाई मीटिंग में, हाई लेवल का मीटिंग में मेरे मित्रों 5 निर्णय लिए जो अभी तक इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय नहीं लिया था। ऐसा निर्णय, कैसा निर्णय आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, अपने दिल के अंदर में विचार करेंगे। मोदी जी इमरजेंसी मीटिंग बोलवावले भैया, मेरे साथियों, हाई लेवल का जब मीटिंग होती है उस मीटिंग में 5 निर्णय लिया जाता है। और ऐसा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, सबसे पहला निर्णय भारत ने पाक से जो सिंधु जल समझौता था उसको स्थगित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। हम मिसाइल और बम से नहीं मारेंगे, पहले तुम्हें आर्थिक क्षति पहुंचाएंगे। अगर सिंधु जल समझौता पर अगर रोक होता है तो पाकिस्तान के जो किसानी क्षेत्र है जहां से धान गेहूं उपजता है 17 लाख हेक्टेयर में, 17 लाख हेक्टेयर में पानी मिलना बंद हो जाएगा, त्राहिमाम त्राहिम होंगे। दूसरा, पाक सीमा पर अटारी स्थित चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। तीसरा, पाक नागरिकों को सार्क वीजा स्कीम से दिया वीजा 48 घंटे के अंदर में लौटना होगा। और चौथा पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की गई। और 5वां, पाक उच्चायोग के रक्षा नौ सेना एवं वायुसेना सलाहकारों को वापस भेजा जाएगा। ये 5 निर्णय लेकर के माननीय मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए। ये तो आर्थिक जवाब है। इसका बदला 28 सैलानियों के, 28 टूरिस्टों का बदला, मौत का बदला हमारे हिंदुस्तान के जर्रा जर्रा से आवाज आ रहा है कि बदला चाहिए मुझे। लेकिन सभी 2800 सैलानियों के लाश बाबूजी अपने अपने घर पहुंचल। वैसे ही कानपुर के शुभम त्रिवेदी, जिनकी पत्नी के नाम एनम्या था, 2 महीना पहले उनकी शादी हुई थी, अपने परिवार के साथ में पहलगांव हनीमून पर गए थे दोनों।
उनका लाश जब आता है घर पर ताबूत में बंद करके हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचते हैं। उनसे शुभम त्रिवेदी के पत्नी एनम्मा एक बात कहती है। क्या कहती है? आखिरी लाइन। चुनारी मोरा होई गईले कफनवा जोगी बाबा हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री, कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला हो और यूपी के योगी बाबा चैलेंज किए खुला हो। अरे नक्शा मिटा दम, नक्शा मिटा दम। अरे पाकिस्तान हवा योगी बाबा हो और चुनारी मोरा हो गए कफनवा योगी बाबा हो। को देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने 28 मरे हुए लोगों को 10-10 लाख रुपया देने का ऐलान किया। सही बात है। हर मृतकों को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा और जो भी घायल हैं, 50-60 लोग से ज्यादा घायल हैं, उन्हें 2 लाख रुपया प्रति माह, ये 2 लाख रुपया घायलों को दिया जाएगा। 28 लोगों को 10-10 लाख और बाकी घायल के 2-2 लाख रुपया सहानुभूति के रूप में। तो हुआ क्या? 10 लाख मुआवजा के घोषणा करवाए हो और पहलगाम में मरे वालन के घर तक भेजवाए हो। घायल लोगों के 2 लाख के अलनवा जोगी बाबा हो और चुनरी मोर हो गई कफनवा जोगी बाबा हो। हमारी सरकार कटिबद्ध है उन पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी हिंदुस्तान। ये भूल है और ये भूल करके भी ऐसा गुस्ताखी दोबारा मत करना। तैयारी चल रही है, दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। सही बात। और इस फैसला से पाकिस्तान गन गन कांपत हो कि अब का होई। सबसे पहले तो खेती बाड़ी वाला काम खत्म, भोजन पानी बंद, तोरे पे खैले बिना पहले मुआई और कार्रवाई हमारे सेना के लोग करी हन तो अपने अंदाज में करी हन। लेकिन आखिरी लाइन में कहना है क्या मास्टर? गुरु बिहार गुरु गणेश गुरु